द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड ऑफ। ऑफ का मतलब है का के और ऑफ का मतलब है से या बंद करना। कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि कब प्रयोग करें ऑफ और कब प्रयोग करें ऑफ। मतलब कब प्रयोग करें ओ और एफ, कब प्रयोग करें ओ एफ एफ। मतलब इन सभी के बीच जो भी अंतर है, कब कब प्रयोग करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, कंप्लीट यूज सीखेंगे। जैसे ओ एफ मतलब है का के की, इसका प्रयोग हम करते हैं जब भी हम अधिकार दिखाते हैं, जब भी हम किसी पर रिलेशन दिखाते हैं, जब हम किसी पर ऑनरशिप दिखाते हैं, उसमें हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ वर्ड हैं, रवि का कार, द कार ऑफ रवि, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर रविज कार। रविज कार भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग देख रहे हैं। यहाँ पर द कार ऑफ रवि मतलब यहाँ पर का के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया है। अमन का घर, द हाउस ऑफ अमन। प्रिया की बच्चे, द चिल्ड्रन ऑफ प्रिया। यहाँ पर ऑफ का मतलब है की, ऑफ का मतलब है का के, कुछ भी हो सकता है का के की। मेरे भाई का दोस्त, द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि का मतलब ऑफ का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं माई फ्रेंड, माई ब्रदर्स फ्रेंड भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। रोहित का किताब, द बुक ऑफ रोहित। ऑफ का मतलब है काके की, तो सेंटेंस में देखते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। आकाश का फोन बहुत महंगा है। द फोन ऑफ आकाश इज वेरी कॉस्टली, चाहे तो यहाँ पर सो कॉस्टली भी बोल सकते हैं। रोहित की गाय दूध देती है। द कॉज ऑफ रोहित गिव मिल्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉज ऑफ रोहित मतलब रोहित की गाय। तुम्हारे भाई का कार नया है। द कार ऑफ योर ब्रदर इज न्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ का प्रयोग हुआ है का के लिए, मतलब यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है। यहाँ पर पोजीशन दिखाने के लिए, यहाँ पर किसी भी चीजों का ऑनर दिखाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। रवि का घर मैंने देखा है, आई सॉ। यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे आई हैव सीन द कार ऑफ रवि। अमन की किताबें बहुत मददगार हैं। द बुक्स ऑफ अमन आर वेरी हेल्पफुल। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं ऑफ से। आप समझते हैं ऑफ का प्रयोग अनदर कैसे है। जैसे बोलते हैं एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर तो इस हिंदी के वर्ड में, हिंदी के यहाँ पर आप फ्रेज में आप बोल सकते हैं, इसमें तो कहीं पर का के की नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। मतलब सिर्फ हम ये बोले कि का के की के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब ऑफ का प्रयोग हम करते हैं एक कंजंक्शन की तरह हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पोजीशन दिखाते हैं। कंजंक्शन क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, मतलब ज्वाइन करता है दो वर्ड को, वर्ड से वर्ड को, फ्रेज से फ्रेज को, क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। एक कप चाय, अ कप ऑफ टी। आपने इस प्रकार के वर्ड कई बार बोला होगा, आपने सुना भी होगा। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ कप ऑफ टी। लेकिन इसमें कभी का के की प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में ऑफ प्रयोग होता है। अंगूरों का गुच्छा, यहाँ पर तो का लिखा हुआ है, आप बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। आप सेंटेंस देखते हैं ऑफ से कैसे बनते हैं। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। मैंने अंगूरों के 2 गुच्छे खरीदे। आई बॉट 2 बंचेस ऑफ ग्रेप्स। वो एक कप चाय पीना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू टेक अ कप ऑफ टी। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं। मतलब इसका कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब आप इसको बार बार अपने डेली लाइफ में से प्रयोग करेंगे। जब भी आप अंग्रेजी बोलते हैं तो उससे कोशिश करें कि इन सभी सेंटेंसेस को अपने बातों के बीच, अपने कन्वर्सेशन में ऐसे प्रयोग करें, तभी ये डाउट आपका रिमूव हो सकता है। ऑफ का मतलब होगा, आप कैसे बोलते हैं, ऐसे वन ऑफ यू, आप में से एक। आप यहाँ पर तो कहीं पर का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी में ऑफ है। ऐसे बोलते हैं सम ऑफ यू, आप में से कुछ। एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई। ऑल ऑफ यू, आप सभी। वन ऑफ देम, उनमें से एक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर कभी हिंदी में का या के या फिर की
लिखा तो नहीं जाता, लेकिन अंग्रेजी में ऑफ प्रयोग किया जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि कभी तो ये काके की का मीनिंग देगा और कभी काके की का मीनिंग ये नहीं देगा, लेकिन ऑफ का प्रयोग होगा। इससे हम बोलते हैं आप में से कुछ परीक्षा पास किए हैं, सम ऑफ यू हैव पास्ड द एग्जाम। आप में से कोई यहाँ रह सकता है, एनी वन ऑफ यू कैन लिव हियर। आप सभी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, ऑल ऑफ यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश। उनमें से एक मुझसे मिला था, वन ऑफ देम हैड मेट मी। आप में से एक यहाँ आ सकता है, वन ऑफ यू कैन कम हियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ का प्रयोग कैसे हुआ है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ऑफ। आप समझते हैं ओ एफ एफ, इसका मतलब है से। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं जैसे कि वो छत से गिर गया, ही फेल ऑफ द रोप। यहाँ पर से है, से के लिए मैंने ऑफ का प्रयोग कर लिया है। अब से के लिए हमारे पास कई सारे वर्ड हैं, जैसे हम से के लिए सेंस प्रयोग करते हैं, फॉर प्रयोग करते हैं, विद प्रयोग करते हैं, टू प्रयोग करते हैं, फॉर यूज करते हैं। कई सारे शब्द हैं जो कि हम से के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हम सिर्फ क्यों करें, क्या कंडीशन है, क्या रीजन है, इस रीजन को भी समझेंगे, डोंट वरी। आम पेड़ से गिरा, द मैंगो फेल ऑफ द ट्री। आसमान से पत्थर गिरा, द स्टोन फेल ऑफ द स्काई। मैं पेड़ से कूदा, आई जम्प्ड ऑफ द ट्री। तो इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज तो कॉमन है कि इसमें बताया जा रहा है मोशन। मोशन का मतलब है कि यहाँ पर बात हो रहा है गति की, यहाँ पर बात हो रही है स्पीड की, यहाँ पर बात हो रही है स्पीड की। तो फिर हम कैसे प्रयोग करेंगे? जहाँ पर भी मोशन का बात होगा, जहाँ पर भी गति का बात होगा और मीनिंग अगर आ रहा है से का, तो फिर हम वहां पर प्रयोग कर सकते हैं ओ एफ एफ, मतलब ओ डबल एफ, ऑफ का हम प्रयोग कर सकते हैं। डोंट वरी, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आप समझते हैं ऑफ का अगला यूज है कि यहाँ पर इसका मतलब है बंद करना। जैसे मैंने टीवी बंद कर दिया, अब बंद कर दिया, आई टर्न्ड ऑफ द टीवी, या टेलीविजन बोल सकते हैं। तुम नल क्यों बंद कर रहे हो? वाई आर यू टर्निंग ऑफ द टैप। टैप का मतलब है नल, ऑफ का मतलब है यहाँ पर बंद करना, टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। ऐसे बोल सकते हैं फोन बंद कर दो, तो सेंटेंस बोलते हैं स्विच ऑफ द फोन। यहाँ पर स्विच के बाद भी ऑफ का प्रयोग हुआ है, टर्न के बाद भी ऑफ का प्रयोग हुआ है, दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं बंद करने के लिए। बस से उतरो, मतलब गेट ऑफ द बस। अब जो भी वर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग आ रहा है, यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोज करने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं बंद करने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं रिमूव होने की बात हो रही है। मतलब इसका कहीं ना कहीं कैंसिल होने के सेंस में ही प्रयोग किया जा रहा है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।